अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को हर परेशानी हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। बाउल में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून हंग कर दीजिएगा, पानी वाली दही नहीं। 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून है ये तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। चिकन को मैरिनेट करेंगे तो इसमें अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटा टीस्पून डालना है और 2 टीस्पून सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं वो तेल डालें। हम सरसों तेल ही खाते हैं, नॉनवेज में तो सरसों तेल ही यूज़ करते हैं, इसलिए 2 टीस्पून डाल देंगे। इसमें बस इतना ही तेल जाएगा। ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही, लहसुन, अदरक का पेस्ट और तंदूरी चिकन मसाला जो है, अगर आपको तीखा थोड़ा पसंद है तो आप लाल मिर्ची पाउडर भी 1/2 टीस्पून अराउंड डाल सकते हैं। तो 300 ग्राम के करीब यहाँ पे चिकन का क्यूब है। बोनलेस चिकन लेना है क्योंकि इसका कबाब बनाएंगे हम। रोल में खाना है तो हड्डी वाला नहीं लेना है, बोनलेस चिकन लीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए कम से कम छोड़ेंगे। और आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखना होगा। अभी इसमें जो है हम स्मोकी फ्लेवर के लिए एक छोटा सा कटोरी डाल दिया है और इसमें जलता हुआ एक अंगारा हमने डाला है और इसमें 1/2 टीस्पून अराउंड देसी घी डालेंगे। और डाल के जब ढक देंगे तो पूरा धुआं अच्छे से इसमें आ जाएगा, तो पूरा स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद खोल के मैं दिखाती हूँ। देखिए पूरा अभी 3 मिनट के करीब हो गया, अभी भी देखिए धुआं हो रहा है। मैं अभी फिर ढक दे रही हूँ। अभी चिकन का काम ख़त्म हो गया है तो अब मैं डो लगा लेती हूँ। इसके लिए ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा ही लेना पड़ेगा तो तभी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो हाफ़ हाफ़ करके ले सकते हैं, जैसे 1 कप मैदा 1 कप आटा, तो हमने 2 कप मैदा ले लिया है। अगर कुछ लोगों को एलर्जी होती है मैदे से तो हाफ़ हाफ़ ले सकते हैं, या फिर आटा भी ले लें। अभी तो मार्केट में जितना भी पिज़्ज़ा है, ब्रेड है, सब वीट वाला आ रहा है। इसमें जाएगा नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा, तो 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1.5 टीस्पून इसमें हमने डाला है चीनी। चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे 2 कप में मैंने 1.5 टीस्पून ही डाला है। अब इसमें देसी घी हमने डाल दिया है, 50 ग्राम के करीब मेल्टेड घी है। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे कि मोयन ठीक है कि नहीं है। मिक्स करने के बाद ठंडे पानी से इसका डो लगा देंगे। एकदम सॉफ्ट सा डो बनाना है, जैसे नॉर्मली पराठे का हम बनाते हैं, क्योंकि इसका पराठा ही बनाएंगे, लच्छा पराठा। तो वैसे ही सॉफ्ट सा डो लगा करके इसको भी सेट करने के लिए कम से कम 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है तो चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। आप जैसे कि देख रहे हो, शक्ल से बता रहा है, चिकन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम दिख रहा है। तो बहुत अच्छे से ही मैरिनेट हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है स्क्वेयर्स, ले लिया है लकड़ी का सिक ले लिया है। इसको हम अवन में ये कर लेंगे, ग्रिल करेंगे। आप चाहें तो बेशक, अगर आपके पास इंतज़ाम है तो आप लोहे के सिक में डाल के भी कर सकते हैं, सेक लीजिए, या फिर पैन में इस दौरान आप फ्राई कर लीजिए। तो मैं इसको अवन में कबाब के जैसा ग्रिल कर लूँगी। ये अभी गैस स्टोव पे भी हो सकता है, इस तरह से करके आप गैस स्टोव पे भी कर सकते हैं। चिकन इतना छोटा छोटा क्यूब है, बहुत आसानी से गल जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, कबाब के जैसा आएगा। तो या तो फिर इस तरह से गैस स्टोव पे कर लें या अवन में कर लें, या फिर अगर ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट पैन में भी अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि फ्लेवर पूरा इसमें आ गया स्मोकी। तो यहाँ पे ग्रिल मैंने किया था सेट, तो मैंने किया था 25 मिनट के लिए, लेकिन 7 मिनट के बाद पलट दिया, फिर 8 मिनट एक बार किया। तो टोटल टाइम जो है 15 मिनट में ये ग्रिल हो गया था बहुत अच्छे से। कबाब, इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगी थी, आप देख रहे हो, एकदम लग रहा है जैसे लकड़ी के चूल्हे पे ये ग्रिल हुआ है। तो बहुत अच्छे से कबाब ग्रिल हो गया।
ये पहला काम हो गया। बच्चे जो है इसको, ये स्ट्रीट फूड है, बच्चे खाना इतना पसंद करते हैं। और आज के दौर में जितना हो सके घर में अगर बनाया जाए तो बेहतर होगा। घर पे आप बनाएंगे तो और भी अच्छा लगता है टेस्ट। सही तरीके से बनाया जाए तो यहाँ पे हमने बारीक प्याज और शिमला मिर्च, कैप्सिकम, हरी मिर्च काट के लिया, नींबू काट के रख लिया। यहाँ पे मैं 2 रोल बना रही हूँ, अभी 2 रोल ही बनाएंगे। तो 2 रोल के लिए मैंने 3 अंडा लिया है। एक रोल में 2 अंडा या फिर 1 अंडा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो मैं 1.5 अंडा के करीब डाल दूँगी। इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल के अंडे को अच्छे से बीट कर लूँगी और इसे एक साइड रख देती हूँ। और अब जो है चिकन कबाब जो हमने रखा है बना के ग्रिल करके, इसमें कैप्सिकम और अनियन जो है, प्याज और शिमला मिर्च को डाल के थोड़ा मसालेदार कबाब बनाएंगे, तभी जो है रोल खाने में बहुत ही अच्छा क्रंची सा लगेगा। यहाँ पे गैस स्टोव पे मैंने पैन चढ़ा दिया और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल। 100 ग्राम के करीब बारीक कट किया हुआ प्याज, वैसे ही बारीक कट किया हुआ शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, वो डाल के हल्का सा 3 से 4 मिनट तक फुल फ्लेम पे सौटे करेंगे, फुल फ्लेम रखेंगे। आप देखे होंगे जो रोल वगैरह का स्टॉल लगाता है तो कितना फुल फ्लेम करके तवे पे जो है सौटे करता रहता है, तो इतनी प्यारी सी खुशबू आती है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्ची पाउडर, ताकि प्याज में और कैप्सिकम में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए, टेस्ट आए, फीका फीका नहीं लगे। अभी हल्का सा सौटे हो गया है, अभी भी फ्लेम जो है फुल है। और ये जो कबाब हमने बनाया, देखिए मैं दिखा रही हूँ, एकदम गल के जैसे मलाई जैसा हो गया है चिकन। तो इसमें हम सारे चिकन का जो हमने बनाया है, मैं इकट्ठे ही मसाला साथ में कर लूँगी, या जब भी खाना होगा, बच्चे खाना चाहेंगे तब बना दूँगी। अभी 2 रोल में बना के आपको दिखाऊँगी। और ये मसाला साथ में सारे 6 हुए थे हमारे, 300 ग्राम में 6 हुए थे, 50-50 ग्राम के करीब मैंने बनाया था 1 सिक। तो ये रेडी हो गया, मसालेदार चिकन कबाब रेडी हो गया। अब इसको एक साइड रख लेते हैं, ठंडा भी हो जाएगा। अब इधर बनेगा पराठा, पराठा बनेगा, ये लच्छा पराठा बनेगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट डो हो गया है। तो 2 कप में 6 पराठा मैं बना लूँगी, तो बड़ा बड़ा पराठा बनाएंगे। यहाँ पे लोई बनाया है, लोई बना के इसके ऊपर थोड़ा हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इतना लजीज होता है, घर पे आप बना के देखिए। बहुत आसानी से आप शाम के टाइम बच्चों के लिए बना दीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। और कोई गेस्ट आ रहा है तो चाय पे आपने बुलाया है तो ये रेडी करके रखिए कबाब वगैरह, और जब जैसे ही आए तो बस बना करके खिलाइए, कितना अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। और ये सब चीज़ जो है अगर घर पे बनता है तो बच्चे बाहर बिल्कुल जाना नहीं पसंद करेंगे, बाहर खाना इतना फ्रेश बनता है घर पे, और इतना लजीज और घी है, ये सब बाहर में नहीं मिल पाएगा। तो आप अगर घर पे बना लें तो यहाँ पे हमने लच्छा पराठा चूँकि बनाना है तो पतला सा बेल लिया है, और इसमें मेल्टेड घी और उसके ऊपर बुरक दिया है सूखा आटा, या फिर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल दें, और डाल करके बस इसका स्ट्रिप स्ट्रिप बनाना है। जैसे साड़ी का हम प्लेट्स करते हैं उस तरह से, ये सबसे इजी तरीक़ा है पराठे का, लच्छा पराठा, रिंग पराठा जो बनाते हैं, तो सबसे आसान तरीक़ा है। और इसको कट करके स्ट्रिप स्ट्रिप करके भी कर सकते हैं। और लच्छा पराठा का रेसिपी जो है पूरी तफसील से मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का लच्छा पराठा बनेगा। आप देखिए, ये यहाँ पे बना करके सारे पेड़ा को मैं रेडी कर लूँगी, ताकि जब तक कबाब भी ठंडा हो जाएगा और ये सारा पेड़ा रेडी रहेगा, तो जब भी बस बनाना है तो बस लेना है, पेड़ा उठाना है और फटाफट बेल करके बस सेक लेंगे। तो इस तरह से देखिए बेल लेंगे, जितना पतला हो सके पतला बेलिए, और इसके ऊपर घी या फिर ऑयल कुछ भी थोड़ा लगा लीजिए, सूखा आटा या मैदा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, बुरक दिया, और इसको इस तरह से साड़ी की प्लेट्स के जैसे एक लेयर कट नहीं करना है। इसमें भी बहुत अच्छे से लेयर छूटता है, होटल वगैरह में इस तरह से ही बनाते हैं।
क्योंकि आसान तरीक़ा है, सबसे आसान है, इजीली बन जाता है और लेयर भी बहुत अच्छे से छूटेगा। तो इस तरह से मैंने बना करके रख लिया। अब मैं तवा चढ़ा देती हूँ गरम होने के लिए। गरम तवा रहेगा तो फटाफट बनेगा। जब तक ये जो तवा गरम हो रहा है मैं बेल लेती हूँ। जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिए। और इतना लजीज सा चिकन काठी रोल आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। जो खाने के लिए बच्चे नॉर्मली बाहर जाते हैं कि बाहर का खाना स्ट्रीट फूड ये सब है, बाहर में अच्छा लगता है खाने में। अगर घर पे ही बिल्कुल आप बाहर जैसा बनाइए, रेस्टोरेंट जैसा बनाइए, तो बच्चे क्यों जाएंगे बाहर। यहाँ पे गरम गरम तवे पे थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है और इसको बस सेक लेंगे। इस पे अंडा लगाएंगे, फुल फ्लेम रखना है। और इसको बस जैसे एक साइड पक जाएगा दूसरी साइड पलट देंगे और पलट करके इसके ऊपर अंडा डाल देंगे। तो आप चाहें तो इस दौरान अंडा तोड़ के पराठे पर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर फिटा हुआ रहता है तो अच्छा रहता है कि डालने में। तो इसमें मैं आधा डाल दूँगी, 1.5 अंडा के करीब डाल दूँगी। पूरे में अगर नहीं फैले तो इस तरह देखिए आप कीजिए, आप ये पलट करके ऊपर से डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा सा ये एग रोल जैसा हो जाएगा। और इस पे जब जाएगा चिकन कबाब का मसालेदार, तो कितना लजीज लगेगा खाने में, ये सोच करके मुंह में पानी आ रहा है। तो अब ये अच्छे से जब अंडा पक जाएगा पलट लेंगे। अब अभी फ्लेम कर लेंगे सिम, ताकि जले नहीं उस तरफ का पराठा। क्योंकि अभी जब तक हम सेट करेंगे, ये मसालेदार कबाब हमने डाल दिया, इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे जितना पसंद हो। इस पर अब कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। थोड़ा हरी मिर्च हमने डाल दिया है और लेमन जूस ज़रूर डालिए, लेमन जूस से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी अलग अलग से पराठा सलाद खाने की ज़रूरत नहीं है, सब इकट्ठे मिल गया है। इसमें चाट मसाला डाल दीजिए थोड़ा, और टमाटो केचप डालेंगे। आप चाहें तो इसमें मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, जो भी पसंद हो। अगर चीज़ है तो चीज़ क्रश करके डाल लीजिए रोल में। तो ये इस तरह से मैं, ये बहुत गर्म है, बिल्कुल हो ही नहीं रहा, हाथ इतना जल रहा है। तो चलिए अब मैं इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ। गरम गरम है, इसको मैं एक्चुअली अभी एक मैंने दिखा दिया है। अभी ये पराठा रेडी कर लूँगी और इसको अलग से सेट करूँगी मैं। तो इधर इसे गरम गरम तवे पे पराठा डालना है। इतना ये लोई एकदम लुई चुई सा हो रहा है एकदम, कि पराठा डालने से हाथ से ही खिंच रहा है। और तब इतना सॉफ्ट होगा, मुंह में जाकर घुल जाएगा, खाने में इतना लजीज लगेगा। कि इसमें हमने घी डाला है और बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाया है। ऑयल ज़रूर डालिएगा, नहीं तो फिर जो है अंडा डालेंगे तो चिपकेगा। तो ऑयल ज़रूर डालिएगा। इस तरह से फैला लें, इसके ऊपर पूरे पराठे पे जाए। और जब ऐसे करके आप पकड़ करके जब खींचेंगे, सारा अंडा का जो मिक्सचर है वो नीचे गिरेगा। तो आप उस वक्त जो है, आप जहाँ पे देखिए कि अंडा नहीं कोट हुआ है, तो उसी तरफ से आप आराम से पराठे को ढक सकते हैं। आप अच्छा से पकाएं, अभी फ्लेम रखें फुल। और जब इसके ऊपर हम ये लगाएंगे तब फ्लेम को ज़रूर सिम कर दें। मैं अभी तवे पे बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही गर्म, बहुत ही मुश्किल से रोल नहीं हो पाता है। तो अभी मैं सिर्फ सेक करके रख लूँगी पराठे को, और मैं असेंबल करूँगी अलग से। तो आप ये रेसिपी जो है, इतनी प्यारी सी रेसिपी, इतनी लजीज सी रेसिपी घर पे ट्राई कर सकते हैं। शाम में बनाइए, शाम के टाइम बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी शाम में बनाए थे और इत्तेफाक से जो है खूब बारिश हो रही थी, इतना अच्छा लगा खाने में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर प्लीज़ लाइक के ज़रूर कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे, कोई टिप्स हो, कोई ट्रिक्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। ये पराठे के ऊपर जो है मसाला मिक्स कबाब जो है, प्याज शिमला मिर्च का, इतनी प्यारी खुशबू आ रही, मैं खुशबू नहीं डाल सकती हूँ, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है।
और इसमें मैंने अभी इसमें थोड़ा सा धनिया पुदीने की चटनी थी वो डाल दिया। बोला ना, इसमें कुछ भी आप जो आपको पसंद हो फ्लेवर वो आप डाल सकते हो। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, और ये प्याज के लच्छे डालेंगे, जिसको जितना पसंद हो। अगर किसी को नहीं पसंद है तो नहीं डालिए। तो ये सेट जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हरी मिर्च, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च नहीं डालिए। लेमन जूस डाल दिए थोड़ा, और इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़। ये होममेड मेयोनीज़ है, ये तो मैं प्लेन मेयोनीज़ बनाई हूँ, और मैंने चैनल पे अपने डाला है वीडियो, जो वो धनिया और हरी मिर्च का बहुत ही फ्लेवर वाला मेयोनीज़ है। आपको बस ये मेयोनीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ 5 मिनट चाहिए। बस फ्रेश मलाई निकालना है कटोरी में, और फ्रीज़र में डाल देना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए तो आसानी से बन जाता है। और थोड़ा सा ऑयल या फिर घी या बटर डाल करके, और आप एकदम इजीली इतना फ्लेवर वाला या प्लेन मेयोनीज़ बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से लाने का। फ्रेश और लजीज सा मेयोनीज़ बनाइए घर पे। तो ये मेयोनीज़ मैंने घर पे प्लेन मेयोनीज़ बनाया था, सिर्फ मलाई और थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया, और सिरका डाल के नमक और चीनी डाल दिया, बस मेयोनीज़ रेडी हो जाता है। तो आप मेरे चैनल पे मेयोनीज़ की रेसिपी है, आप देख सकते हो। ये बस, ये थोड़ा सा बाहर वाला, और खाने में ये टिश्यू से जो है पकड़ने में आसानी होती। बहुत ही गर्म चुके हैं ये, तो टिश्यू पेपर इसलिए डाल देते हैं ताकि पकड़ के आसानी से खाएं, और मेसी भी नहीं हो, गिरेगा नहीं। ये भी इसलिए आप टिश्यू पेपर लगा दें तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से मैंने 2 रोल बनाया। तो ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई करें घर पे। और मुझे किसी ने कहा था कि शाम का स्नैक्स डालिए, तो मैंने डाल दिया है भाई, आप देखिए। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। हमें भी दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।